दिन ब दिन पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बादी की तरफ जा रही है। आप और मैं बैठकर सिर्फ तमाशा ही देख रहे हैं। कल हमने देखा बांग्लादेश ने कितनी आसानी से पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच के अंदर हरा दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि वनडे सीरीज में हम लोग हारे बांग्लादेश से। थोड़ा और पीछे जाओ तो बांग्लादेश ने T20 सीरीज में हमें हराया। और अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाओ तो टेस्ट सीरीज के अंदर बांग्लादेश ने हमारे ही घर में घुस के हमें व्हाइट वॉश भी किया था। अब आज पाकिस्तान ने 28 प्लेयर्स अनाउंस किए हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज। यानी कि वो एनसीए में प्रैक्टिस करेंगे और उनके अंदर से कुछ नाम पिक किए जाएंगे और कुछ ऑलरेडी पिक हुए हैं जो वनडे सीरीज खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब सबसे पहले मेरा सवाल है, उस 28 लड़कों के अंदर साइम अयूब का नाम नहीं है। उस 28 लड़कों के अंदर अब्दुल्ला शफीक नहीं है। उस 28 लड़कों के अंदर कामरान गुलाम मिसिंग है। तो आपकी क्रिकेट ऊपर कैसे जाएगी? सबसे बड़ी डाउनफॉल की वजह यहीं से निकलती है आपकी। अब आप बोलोगे क्यों? देखो, अगर आपने साइम अयूब को वनडे सीरीज में पिक नहीं करना, आई एग्री विथ यू। आपने साइम अयूब को इस टेस्ट सीरीज में नहीं खिलाया, आई एग्री विथ यू। वाई? रीजन है इसके आगे। आप बोलोगे कि यार साइम की फिलहाल कोई परफॉर्मेंस नहीं है, हम चाहते हैं साइम अपनी बैटिंग पर, अपने स्किल्स पर भरपूर काम करे, देन हम उसको स्क्वाड में पिक करेंगे। अगेन आई एग्री विथ यू, क्योंकि देखो, अगर आपने प्लेयर बनाने होते हैं ना, पहली बात आप लोग प्लेयर बना नहीं रहे हो, लेकिन अगर आपने प्लेयर्स बनाने होते हैं तो आपका काम उनको ड्रॉप कर कर साइड में फेंक देना बिल्कुल भी नहीं होता। कामरान गुलाम है, टॉप परफॉर्मर है, आपने उसको क्या बोलकर बाहर किया हुआ है कि यार इसकी फील्डिंग नहीं ठीक। उसकी फील्डिंग कौन ठीक करेगा? मैं करूंगा। उसकी फील्डिंग ठीक कौन करेगा? आप करेंगे। उसकी फील्डिंग ठीक करेगा हमारा सिस्टम जो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहा है, आकिब जावेद, वो उसकी फील्डिंग पर काम करेंगे। तो फील्डिंग पर काम तब होगा जब जो टॉप के प्लेयर्स आपके माइंड में हैं उन प्लेयर्स के अंदर उसका भी नाम शामिल होगा। अगर कामरान गुलाम आज दोनों तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड्स में नहीं है, नहीं खेल रहा, फील्डिंग बजाए, तो क्यों वो इन 28 लड़कों के अंदर नहीं है? साइम अयूब है ना, मुझे पता है उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन एंड आउट हुई हुई है। 50-50, 60-60 मैचेस की चांसेस उसको दिए हैं, मैं समझता हूं आपकी बात, लेकिन क्या हम उसको ड्रॉप कर कर साइड कर दें? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करता। आज अजान अवैस 100 लगाता है बांग्लादेश के खिलाफ, अब्दुल्ला फजल 250 लगाता है बांग्लादेश के खिलाफ। ऊपर नीचे डाउनफॉल सबकी बैटिंग में, सबके कैरियर में आता है। खुदा ना खास्ता कल को अब्दुल्ला फजल 10 इनिंग्स के अंदर नहीं चलता, अजान अवैस नहीं चलता, तो क्या हम उसको भी ड्रॉप कर कर साइड कर देंगे? हमारी क्रिकेट कैसे ऊपर जाएगी? आप लोग मुझे थोड़ा सा समझा दें यार। साइम अयूब मसला है उसकी बैटिंग में, लेकिन मैं कसम खाकर कह सकता हूं उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो कुछ कर ले पाकिस्तान के लिए। उसके पास वो शॉट्स हैं कि वो कुछ कर ले पाकिस्तान के लिए। आप उसको एनसीए भेजते हैं इन 28 लड़कों के अंदर, यार तू प्रैक्टिस कर। बेशक आप उसको 1 साल सेलेक्ट ना करें, कम से कम वो 30 लड़कों के अंदर भी नहीं आता यार। आपने कामरान गुलाम को साइड कर दिया जो टेस्ट के डेब्यू पर 100 लगाता है। अब बातें चल रही हैं यार बाबर आएगा या नहीं आएगा, यार शान को ड्रॉप कर दो, यार अब्दुल्ला फजल ड्रॉप नहीं होना चाहिए। यार क्या हो गया है हमें? एक सीरीज हम हारते हैं, 10 सीरीजें हम हारते हैं, एक चीज होती है, इस कप्तान को ड्रॉप कर दो, इस प्लेयर को ड्रॉप कर दो। यार खुदा का नाम लो, शान मसूद घटिया तरीन कप्तानी कर रहे हैं, बुरी कप्तानी कर रहे हैं, मुझे, मैं सब जानता हूं, लेकिन मुझे यह बताओ, सबसे पहले अगर मैं सिलेक्शन पे रहा हूं, अगर आपको दूसरे टेस्ट मैच के अंदर बाबर को लाना है, जो कि ऑब्वियस बात है, आपके माइंड में यह चीज आनी नहीं चाहिए कि यार बाबर खेलेगा या नहीं खेलेगा, नहीं आनी चाहिए। आपके माइंड में आनी चाहिए किसकी जगह खेलेगा। मैं बता दूं किसकी जगह खेलेगा। शान मसूद कौन से नंबर पर खेलता है? वो कप्तान है, वो तो खेलेगा, ऑब्वियस बात है। नंबर 3 पर खेलता है, तो ड्रॉप होंगे अब्दुल्ला फजल, नंबर 3 पर जाएंगे शान, 4 पर आएगा बाबर।
अब आप लोगों बोलोगे क्या अब्दुल्ला फजल को ड्रॉप कर दिया, उन्हें 250 मार दिए। भाई एक बात बताऊं मैं आपको, नंबर 4 पर रिप्लेस किया था कामरान गुलाम ने, सेंचुरी मारी थी। उसके बाद जब बाबर आया कामरान को बैठना पड़ा, ऑब्वियस बात है सेंचुरी मार दी तो क्या हो गया, ठीक है सर आंखों पर। लेकिन अब उसको बारी का इंतजार करना है, क्योंकि बिग नेम, बिग बॉय, बिग प्लेयर वापस आ गए। तो जब बाबर नहीं होगा उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी खेलेगा, लेकिन जब बाबर अवेलेबल होगा, बाबर, इट्स नॉट अबाउट बाबर आजम, इट्स अबाउट अबाउट ऑल योर सेट बैटर्स, सेट बॉलर्स। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, सलमान अली आगा की। अगर वो कल को किसी वजह से बिठाया जाता है, उनको 4-5 नंबर पर, वो रेस्ट मांगते हैं, इंजरी हो जाती है, तो कल को जब वो वापस आएंगे क्या सोचा जाएगा इनको किस नंबर पे खिलाएं? नहीं, जो प्लेयर खेल रहा है उसको बिठाओगे, सलमान अली आगा को स्क्वाड में डालोगे, सिंपल चीज है। एक प्लेयर अगर उस नंबर पर परफॉर्मेंस दे रहा है दूसरे प्लेयर की गैर मौजूदगी में, तो आपका काम होगा कि यार उसको आप बिठाओगे और अपने वापस मेन प्लेयर को खिलाओगे। अब इस चीज को रख लो आप थोड़ा सा साइड पर। आपकी क्रिकेट नहीं ऊपर जा सकती जब आप इस तरीके के बोंगे डिसीजंस लोगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की वनडे सीरीज होने जा रही है, जो कि 30 मई से स्टार्ट होगी, और उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया। और उस स्क्वाड के अंदर ना कैप्टन पैट कमिंस है, ना हेजलवुड है, ना मिचेल स्टार्क है, ना कोई और मेगा स्टार है, यानी कि जंपा भी है, ट्रेविस हेड भी नहीं है, मिचेल मार्श भी है, स्टार प्लेयर्स हैं, लेकिन बिग नेम उनके स्क्वाड में नहीं है। तो वो पागल नहीं है जो आपके साथ वनडे सीरीज खेलें और अपने बड़े लड़के भेज दें। हमारी एज अ क्रिकेट कोई औकात नहीं रही है फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश से वनडे T20 हर फॉर्मेट में हार कर आ रहे हो, तो सामने वाला बोर्ड पागल थोड़ी है जो अपने मेन प्लेयर्स भेज देगा। उनके छोटे लड़के भी आपको हरा कर चले जाएंगे। उनकी कमिटमेंट्स हुई हुई है आईपीएल के साथ, वो क्यों अपनी कमिटमेंट्स खराब कर कर आपके साथ वनडे सीरीज खेलने के लिए भेज दें? वो उनको पता है कि इनको हारना वैसे ही है। अगर ये वनडे 3 वनडे के मैचेस अगर पाकिस्तान जीत भी ले तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी कमिटमेंट्स ठीक रहेंगी, इंडिया के साथ हमारा ताल्लुक ठीक रहेगा। तो एज अ क्रिकेट बोर्ड आपने कोई बनाई ही नहीं है अपनी फिलहाल के उसमें। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज आई, बांग्लादेश के प्लेयर्स नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, ये आपके पास आए थे आईपीएल खेलने के लिए। वनडे सीरीज हुई, उन्होंने अपने तीनों मेन खिलाड़ी वापस बुलाए कि वापस आए और न्यूजीलैंड के साथ अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी निभाएं, नेशनल ड्यूटी निभाएं। अगर आप इतना बड़ा बोर्ड होते तो आप इन प्लेयर्स को वापस जाने ही नहीं देते। ये प्लेयर्स आपके लिए छोड़कर ही नहीं जाते वो सीरीज खेलने के लिए, उनका बोर्ड किसी और प्लेयर्स को ट्राई करता। जैसे अभी आईपीएल है, कमिटमेंट्स हुई हुई है ना, तो वो वापस नहीं आएंगे। बहुत ही कम ऐसा होता है कि आईपीएल को छोड़कर आए वो अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए जाए, नहीं आएंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है, न्यूजीलैंड के बड़े बड़े नाम बी टीम आपके पास आ जाती है, बकाया प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे होते हैं। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, किसी का भी कसूर नहीं है, कसूर हमारा है कि हमने अपनी क्रिकेट को इतना नीचे कर लिया है, इतना नीचे हम ले गए कि कोई क्रिकेट बोर्ड हमें सीरियस ही नहीं लेता। इन बातों के ऊपर अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। बाकी अब देखते हैं कि आगे पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या हाल होता है। क्या इस टेस्ट सीरीज में भी हमें व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ेगा, वो तो वक्त ही बताएगा।